कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हैं। हम भी बहुत अच्छे हैं। बच्चों को भेज के मतलब बच्चों को रेडी करके हम आ गए थे। वो अपनी क्लास के लिए चले गए थे और हम चले आए अपनी शॉप पे। रूटीन का चेंज होना ज़रूरी था, वरना कहते नहीं जितना कंफर्टेबल हो लो ना उतनी आदत बिगड़ जाती है, उतनी ही आदत बिगड़ती है। तो मैंने सोचा ना कि उसी रूटीन में रहेंगे जिस रूटीन में बच्चे स्कूल जाना मतलब सब रहता था, तो आगे चल के मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए मैंने उसी टाइम पे ना इन लोगों की क्लास करवा दी। तो लोग सुबह चले जाते हैं, हम इधर आ जाते हैं, और जब बच्चे घर आ जाते हैं तब तक हम भी फ्री हो जाते हैं। जैसे दोपहर में क्योंकि हम चले जाते हैं घर, और कल मौसम हो गई। काफ़ी दिन से हमने अपना ब्लॉग भी नहीं बनाया। क्या बनाया फिर सुबह ना फटाफट ये काम करो वो काम करो, दिमाग मोबाइल पे जाते ही नहीं। कितने दिनों के मन से अपना मोबाइल तक हाथ में नहीं ले पाते हैं। और बच्चे जब स्कूल मतलब अपना क्लास के लिए चले जाते हैं ना, तब मोबाइल मेरे हाथ में आ भी जाता है, वरना नहीं आता। और यहाँ भी आते हैं तो ज़्यादा बनाना अच्छा नहीं लगता किसी के सामने। तब समय हो रहा है, अभी पीछे जी आएंगे, फिर हमको लेके जाएंगे वो फिर मार्केट निकले। और पता है गाइस, हमने जब से ये शॉप मतलब दीक्षित जी की थी तो शुरू से ही थी, मतलब उधर मतलब पीछे का शॉप थी, तो यहाँ आ गई मेन रोड पर। तो मैंने कुछ कॉस्मेटिक का सामान डाल लिया। पता है कुछ लोग ये करके मतलब कहते हैं ना आपको उठा के बाहर फेंकना चाहते हैं, क्या कहते हैं बिसाती की दुकान। तो हमको तो इसका मालूम नहीं बिसाती क्या ये वो एंड ऑल, हमको ये सब चीज़ें नहीं पता थी। वो तो हम जब गाँव गए ना तब हमें पता चला कि इसको ना ऐसे ये कहते हैं, तो उसका एक नाम होता है। तो हाँ मतलब लेकिन हमें नहीं पता था। तो अब मतलब जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड वो भी बिसाती कह के मतलब ना आपको डाउनफॉल मिले जाते हैं। तो हमें मालूम नहीं था। तो हमारे यहाँ मैंने दीक्षित ने बोला कि तुम बुरा मान लो, उनका कहना गलत है, इस कॉस्मेटिक को ये भी बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो ये रहता है। तो कुछ लोग आपको गिराने के लिए ना कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं, माना कि एक ही पहलू के कई शब्द कई भाषाएं होती हैं, कुछ पता होती कुछ नहीं पता होती। इतनी ज्ञानी तो नहीं, कोई भी नहीं होता है परफेक्ट ज्ञानी, बहुत ही कम ही होते हैं परफेक्ट ज्ञानी नहीं होते। तो ऐसे गिराते हैं लोग आपको, तो गिरो मत, मेहनत करो। और पता नहीं क्यों मेरी आदत नहीं, कोई कुछ भी करता है ना तो हमें बड़ी खुशी होती है, उसको हम पोस्ट करते हैं, वाह ये कर रहा है, ये कर रहा है ये। लेकिन जहाँ गीतू स्टार्ट जहाँ हम, लेकिन कुछ लोगों को पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। हम कदम बढ़ाए नहीं कि पेट में मतलब क्या बताए। कुछ लोगों की तो नाम है कि अब वो हमें पसंद नहीं करते हैं, जो लोग हमें पसंद करते हैं ना उनको भी नहीं अच्छा लगता है कि हम क्यों आगे बढ़े, क्या ही बताएं। तो कल आई थी मौसी जी हमारी और उनकी बिटिया आई थी। बड़ा अच्छा, थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना मन, नहीं तो भूल गए थे बस वही घर का खाना, झाड़ू चौका बर्तन, ये फिर दुकान आ जाना, फिर दुकान से घर जाना, तो ये सब चीज़ें रहती है। लेकिन कल मौसी लोग आए ना, बड़ा अच्छा लगा। हम तो लेट में आए थे, मैंने बिटिया को भेज दिया था थोड़ी देर के लिए, जाओ मेरी चली जाओ। वो अब शॉप पे ज़्यादा नहीं आती है, शाम को ही आती है जब फ्री होती है। उसका स्कूल का होमवर्क है, क्लास उसकी करवा दी है। हमको बड़ी खुशी हो रही, पता नहीं कि क्लास हो जाती है, खुशी हमको होती है। मेरा मन करता हम भी जाएँ। खैर कोई नहीं, हमारा तो टाइम निकल गया। अभी भी कर सकते हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा टास्क होती है ना। अभी सुबह पूरा घर साफ़ करो, पूजा पाठ करो, उन लोगों के लिए नाश्ता बनाओ। नाश्ता क्या, उन लोगों को नाश्ता क्या टोस्ट तो पसंद होता है। नाश्ते में वो डायरेक्ट रोटियाँ चाहिए। जी आंटी, इसलिए बड़ा अच्छा लगता है। और पता है कुछ ऐसे भांति जो मतलब अब हम बिजी हो गए, जैसे कुछ लोग होते हैं ना इतनी नेगेटिविटी फैला देते हैं ना, अपने ही घर का वातावरण इतना गंदा और दूषित कर देते हैं। देखा अब ये नहीं आएगी, अब इसको घमंड हो गई, ये वो फलाना ढमकाना ऐसा वैसा। तो भैया टाइम नहीं होता है, जब टाइम नहीं होता तो इंसान क्या ही कर सकता है ना। और इतने सालों बाद अगर हमने कुछ करने की सोची तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। अगर पैसे इंसान के पास नहीं होंगे तो कोई दे नहीं देगा, और देगा ना तो सूद समेत ले लेगा और एहसान अलग से चुकाएगा। ये देखा है मैंने, इनके वक्त पे काम आए थे ना, देखा इन्हें बदल गए। अपनी सारी ज़िंदगी निचोड़ के ना अपने आसपास, अपने घर में, अपने परिवार में सबको भड़काते। खुद का दिलो दिमाग तो जहर से भरा होता है, और अपने घर परिवार में भी जहर फैला कर रख देते हैं।
उनकी बात नहीं बताया जो हमको पसंद नहीं करते, मतलब बिल्कुल ही नहीं पसंद। जो लोग बहुत पसंद करते उनमें से तो 4 लोग ऐसे मिल गए, ऐसे तो 4 लोग मिल गए। लेकिन उनको दुख नहीं है, दुख होता है मम्मी के साथ ख़त्म हो गया, बस मम्मी को लेकर थोड़ा सा दुख होता है कि किसी वाकई में अब इंसान जब तक करता रहता है ना तब तक सब ठीक रहता है। जहाँ वो अपने लिए कोई सोचता है ना, उसके अपने रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। आ चुके हो, देख रहे थे ढेर सारे बर्तन हैं, जा रहे वॉश करने। नहीं पहले से नहीं थे, अभी लगी थी। बच्चे भी क्लास से वापस आ गए थे, हम भी दुकान से वापस आ गए। बना रहे दोपहर का दाल चावल बना देंगे। पराठा खा चुके, हो सकता रोटी ना खाएं, अगर कहेंगे तो बना देंगे, और सब्जी बना देंगे। थोड़ी सा मानते हैं बर्तन। हमारी एनर्जी ड्रिंक देखो चाय इसके बिना तो मेरा काम होना ही होना नहीं है। और देखिए कितना फैला हुआ है। और आज हम ना सारा काम ऊपर की शिफ्ट की पूरी डीप क्लीन करेंगे। कल हमने यहाँ भी डीप क्लीन, ये पापा और बेटी अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना काम। सर इतना ज़्यादा पतंग क्यों है ना, यहाँ पे ना धम धम हो रहा है, धम धम ब्लास्ट जैसे हो रहे। आने गाय को रोटी खिलाया बेटा, जाके गाय बैठी भी है, फिर कहाँ ढूंढने जाओगे, रोटियाँ यहाँ रखी हुई है। हेलो गाइस, हम यहाँ आए हैं, ऊपर के डीप क्लीनिंग करने आए थे। तो कुछ पेपर थे ना, वो मम्मी के पास की थे, मतलब मम्मी के कुछ पेपर थे उसी में। तो हमारे उसमें रिजल्ट वगैरह सब कुछ था, मतलब इतना हमें मम्मी पे अपनी भरोसा और कॉन्फिडेंस था। तो हम लोग ज़्यादा अपने पास वो कागज़ और फाइल और किसी भी चीज़ की मतलब दस्तावेज अपने पास नहीं रखते थे, मम्मी के पास ही रहते थे। क्योंकि जब भरोसा होता है ना माँ पे, तो इंसान फिर ये सब चीज़ें नहीं देखता, जाहिर सी बात माँ है ना। तो मम्मी के कुछ पेपर थे, मतलब हम बोल नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा हम, इतने पुराने पेपर मिले, इतना पुराने पेपर मिले हैं। और हम यहाँ पूरी सफाई कर रहे थे, देख रहे, डीप क्लीनिंग एकदम क्लीन कर दिए हैं। और एंड टाइम पे ना ऐसा पेपर मिला ना, बैठा जा रहा है ना। और ये हम जानबूझ के बता रहे हैं कि अगर मेरा ब्लॉग ना 20-25 लोग भी देखते हैं ना गाइस, ज़रूर देखना और सीखना। पता है क्या हुआ मेरे साथ, कि सचिवालय में बहुत पहले, अभी के पेपर नहीं है, लेकिन मेरी सास की एक आदत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। एक एक प्रूफ उन्होंने ले रखा था, वो प्रूफ मेरे लिए आज ऐसे मतलब बन गए। और हम पक्के हो गए कि अगला इंसान कितना चीटर है, किस हद तक चीटिंग कर सकता है, वो तो हम पहले से ही जानते थे। बस मेरे चिल्लाने से कुछ होता नहीं। हर इंसान कहता ना गीतू तेज है, गीतू ये है, गीतू ऐसी, गीतू वैसी। पता, अगले ने सचिवालय में जॉब का आवेदन किया था काफ़ी समय पहले, तो उसमें मेरे पेरेंट्स का नाम डाला था। आपको पता, मेरे अब पिता की जगह मेरे पापा का नाम शिव नारायण डाला, और मम्मी का गीता तिवारी, मेरे पेरेंट्स का नाम डाला। इतना नीच कैसे इंसान हो सकता है, जिनके माँ बाप को गरियाते हो, उल्टा सीधा बकते हो, और उनकी बेटी यानी मैं, हमको कहीं का छोड़ा नहीं, ज़बरदस्ती झूठ झपेट बोलते रहते हो। और मेरे पेरेंट्स का नाम डाला। और सचिवालय वाले क्या तुम्हारे जो है वो तुम्हारे तरह नहीं है कि तुमने जो है कह दिया और जॉब अगला इंसान मांगे। जो तुम्हारे इर्द गिर्द सब घूमते हैं ना, वो तुम्हारे जैसे हैं। सचिवालय वाले तुम्हारे जैसे नहीं। सचिवालय का मतलब समझते हो, 2 अक्षर पढ़े होते ना तो सचिवालय का मतलब समझ में आता। तो सचिवालय में वो इंसान जॉब के लिए आवेदन किया था काफ़ी समय पहले, तो उसने मेरे पेरेंट्स का नाम डाला। और हाँ, फ़ोन नंबर किसका डाला, मेरे पति का। अब एक गधे इंसान, तू जा रहा है जॉब करने, फ़ोटो शकल अपनी लगाई हुई है, नाम अपना डाला है, शकल अपनी लगाई हुई है, थोबड़ा घटिया इंसान। और पिता का नाम मेरे पिता का नाम डाला है, और मम्मी की जगह मेरी मम्मी का नाम डाला है। मेरे हाथ वो पेपर पड़े ना, इतना खून खौल उठा कि ये घटिया इंसान मेरे पेरेंट्स का नाम इस्तेमाल कर रहा है, मेरे माँ बाप का नाम इस्तेमाल करने का हम लोगों का हक है। तो हम तो कहीं हर कहीं मम्मी पापा का नाम तो नहीं ली घूम रहे हैं। इतना ज़्यादा मेरा मूड खराब है। जाके इतने जूते मारे ना, साला जूते के लायक है। बहुत फ्रॉडिया है, जगह जगह अपने पेरेंट्स का इस्तेमाल करना, यहाँ कर्जा लेना, वहाँ कर्जा। मरो जाके साले, मर जाओ। ऐसे इंसान मर नहीं जाते, इनकी मौत नहीं नसीब है। अच्छे इंसान उठ के चले गए फट से। मेरे पेरेंट्स का नाम उन लोगों ने इस्तेमाल किया, बताओ। अभी मैं ना ये विद प्रूफ अपने मायके भेज रही हूँ, कि जैसे मेरे मायके वाले भी अगर जैसे हम कुछ बताते ना, तो देखो बताने और चिल्लाने कोई समझता नहीं ना, ये प्रूफ मैं मेरे मायके भेजूंगी, तब सबको प्रूफ पता तो रहे। मेरे पापा का नाम डाला है, पिता की जगह मेरे पिता का नाम डाल दिया, गिरा इंसान।
पैरों की धूल भी नहीं होगी हमारे भाई बहन के। कपटी, हम भाई बहन बोले भले ना, लेकिन एक दूसरे की चीज़ ना कपट नहीं करते और ना ही किसी चीज़ में छीनने मारने या झूठ बोलते हैं। जो बोलते हैं मुंहफट बोलते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जा जाके ना अपने भाई बहनों को बदनाम नहीं करते, गली गली जाके किसी के घर में बैठ के किसी दुकान में रो 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 के थोबड़ा लाल करके और कर्जा ले लेना। ये सब मेरे भाई बहनों में नहीं है। भूखे रहे मेरे भाई बहन, खुद के दम पे मेरी बहन अभी भी आज भी कमाती है। इतना ज़्यादा गाइस हमें गुस्सा लगा है, हमें पता है मेरा ब्लॉग ना, मुझे पता है कि घटिया इंसान भी देखेगा, इसीलिए मैंने जानबूझ के चीज़ बनाई कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे ना गंदगी जितनी है ना, जो तुम लोगों के सामने नेक बने घूमते हो, वो सब पता है। तुम्हारी नेकी, तुम्हारी अच्छाई में सब पता है। आज तो हमें प्रूफ भी मिल गया। बाकी चीज़ें तो मिली हैं, बड़ी अफर्ड लग रही थी कि मतलब यहाँ फ़ोटो लगा के यहाँ आवेदन पैसा मांगना, वहाँ पैसा, ये सब हमको इन सब चीज़ों देखो गाइस मतलब भी नहीं है। मरो जाके साले कहीं। लेकिन मेरे पापा मम्मी का नाम इस्तेमाल हुआ है, देख लो तुम। अभी हम अपने मायके भेजते हैं विद प्रूफ, तो वो तो ब्लास्ट हो जाएगी और हम चाहते हैं कि ब्लास्ट हो। सब देखो, इंसान जो होता है ना, हम चीखते रहें चिल्लाते रहें, इंसान नहीं मानेगा जब तक अपनी आँख से नहीं देखेगा, समझ में नहीं आएगा। अभी हम भेजते हैं तुरंत, क्योंकि मेरा दिमाग एकदम बाउंस हो चुका है। तो गाइस, हमने गुस्से को शांत करके, कई लोगों से बात करके, कई लोगों को दिखा के हम आ चुके हैं, मतलब इस शॉप पर आ चुके हैं और अपने मन को बहुत शांत की, बहुत मेहनत की। वरना इतना ज़्यादा हम हाइपर हो गए थे ना, हम बिना वजह नहीं होते। मुझे अगर कोई तो कुछ कहता है सामने से, कोई ऐसी चीज़ नहीं, तो तुम कभी इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होते हैं। मगर आपके पेरेंट्स का अगर कोई नाम इस्तेमाल करे तो आपको कैसा लगेगा सोचिए। और ख़ासतौर से आपसे नफरत है, मतलब बेटी से इतनी नफरत है कि उसको बोटी बोटी काट के फेंक डाले लोग, और उसी लड़की के माता पिता के नाम को इस्तेमाल करे तो गुस्सा नहीं लगता। तो यही सब चीज़ें थी। खैर उन सब चीज़ों से कि अगले का भला तो कभी होने से रहा। फिर उसको अपने माता पिता का नाम डालने पे शर्म आ रही थी, क्योंकि वो शायद उनकी औलाद ना हो, इसलिए अपने माँ बाप के नाम वो इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे होंगे, तो उन्होंने मेरे माता पिता का नाम इस्तेमाल किया। उन्हें शर्म आती होगी अपने माँ बाप का नाम डालने में ना। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं अगले के लिए, अगले के पास, और जिसके पास ना 420 काम कर जन ही हुआ हो ये सब काम करने का, तो उसको कुछ नहीं कह सकते ना। तो बस यही सब था। हम घर आ गए, खाना पीना साफ़ सफाई सारे काम निपटा के आगे। घर पे बिटिया है, अभी वो भी आ जाएगी शाम को, शाम की पूजा करके वो भी हो सकता आ जाए। अभी बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जाहिर सी बात है जाए, लेकिन हम समय अनुसार चाहते हैं कि मेरी शॉप ओपन हो जाए। बाकी काम तो अपने समय पे ही होगा, जिसके जितना भाग्य में होता है ना उतना ही होगा, उतना ही मिलता है। पर कोशिश ईमानदारी के साथ करनी चाहिए, हरामखोरी के साथ नहीं। जिसका नेचर ही शुरू से रहा हो कि मेहनत करने वालों पे उंगली दिखाना, उसे गुली करना, उसके बारे में झूठ बोलना और फिर उसी के पैसों पे गंदी नीयत डालना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी मेहनत ईमानदारी से करते रहो, फल ज़रूर मिलता है। आप मेहनत भी करो, बेईमानी भी रखो, हरामखोरी भी करो, तो ये सब नहीं होता ना। हमको अपने शॉप के लिए कुछ सामान मतलब सामान का ये सब कुछ चीज़ें शॉर्ट हो गई मंगवाना है। उस दिन संडे को जाना था तो टाइम नहीं मिला, ठीक है, और मंडे ट्यूसडे भी निकल गया एकदम। मतलब क्या ही बताएं, जो चीज़ है ना, दोपहर में इतनी धूप होती है, समय नहीं मिलता कि हम ही चले जाएं। और इतनी भीड़ भाड़ जैसे एरिया में तो मेरे लिए जब बहुत मुश्किल, लेकिन आज में मंगवाना ही पड़ेगा। तो अब देख लेना चाहिए था यार, अब इतना बड़ा क्या बताएं। अब जाके थोड़ा सा सुकून मिला, जब उन्होंने 2-4 लोगों को दिखा दिया। हालांकि मैं मानती हूँ कि वो समय पुरानी हो गई, 9-10 साल पुराना वो पेपर वगैरह था, है ना, उससे कुछ होना नहीं, उसको भी कुछ हुआ। अब एक गधे हैं एकदम लोग। आप एडमिशन के लिए जाते हो या कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करते हो, है ना, इसकी हवा और गर्म आती है, इसलिए हम बंद कर रहे हैं। ये ना चार्जिंग वाला है, बहुत अच्छा है। जैसे लाइट वगैरह चली जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है कि मतलब मेरे यहाँ पंखा चलता तो रहता है, तो ये चार्जिंग वाला है ना, काफ़ी से बेनिफिट हो जाते हैं। सब तरह छोटा कूलर ले लो, छोटा कूलर के लिए भी जगह नहीं है। अभी हमको और सामान इसमें डालनी होगी तो कहाँ लगाएंगे, इसलिए छोटा कूलर ले नहीं रहे। और फिर वैसे भी दोपहर में घर चले जाते हैं,
अपना काम भी अच्छा खासा निपटा के आराम से आ जाते हैं सुबह शाम। ठंड में तो खैर आराम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो हाँ, हम ये कह रहे थे जैसे किसी को जॉब पे अप्लाई करना है या एजुकेशन के लिए अप्लाई करना है, कहीं एडमिशन लेना, तो इंसान अपने माता पिता का नाम डालता है ना। मतलब किस बुद्धि का प्राणी हम तो ये आज सोच, मतलब आप अगर ऐसी चीज़ देख लो, कोई भी इंसान होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, अगर ऐसी चीज़ देख लेगा, ऐसा कोई कागज़ देख लेगा, तो सोचो उसके दिमाग से बात निकलेगी। कैसा इंसान है कि अप्लाई तुम कर रहे हो, अपना नाम डाल रहे हो, अपनी फ़ोटो लगा रहे हो, और अपने माता पिता की जगह जो तुम दूसरे के माता पिता का नाम डाल रहे हो। क्या इंक्वायरी नहीं होती? ऊपर से सचिवालय जैसा डिपार्टमेंट, उसको क्या हल्के में मिलता है? वो क्या तुम्हारे जेब में रहता है? सचिवालय का मतलब भी नहीं लगता अगले को पता। मुझे लगता है इसको कुछ नहीं पता एकदम, मतलब क्या मतलब कैसे। अब दया आ रही सब में, जब हमें सामने वाले ने समझाया ना कि तुम खुद सोचो, उसको इतनी अक्ल नहीं थी कि उसने जो है ऐसे काम किए, उसको सोचना चाहिए ना। इंक्वायरी होती बाकायदा, बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग बेचारे इधर उधर टहल रहे हैं, उनका तो कुछ हो नहीं रहा। तुम्हारे जैसे इंसान तो सचिवालय में जाके अप्लाई कर रहे हो और फॉर्म भी गलत भर रहे हो। दिमाग से नहीं, आप कितना भी कोशिश करो, हंसी भी आ रही है उस लोग को। बहुत भूकंप जैसा मेरे दिमाग में नहीं होता है। 1 मिनट कॉल आ, पहले हमको बहुत ज़्यादा एकदम भूकंप आ गया था, दिमाग में इतना ज़्यादा बाउंस कर रहा था, जाके उसको इतना मारे, इतना पीटे कि मेरे पेरेंट्स का नाम से क्यों डाला ये। लेकिन अब दया आ रही सच में। जिस मतलब समझाया ना भैया लोगों ने, कई लोगों ने समझाया कि इससे कुछ नहीं हो सकता, वो पागल है इसके ऊपर। लेकिन हाँ, बुरा तो लगता ही है कि भाई आपसे कोई मतलब नहीं है, आपसे नफरत और आपके माता पिता का नाम पड़ा तो आपको तो गुस्सा आनी ही है। और अगर मतलब होता भी, प्यार भी होता तुम फिर, लेकिन तुम मेरे माता पिता का नाम डालने का हक नहीं रखते। मेरे हस्बैंड ने मेरे मम्मी पापा का नाम इस्तेमाल कर रहा है, तुम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? खैर, चीज़ों को वही है ना कि समय भी बीत गया, लेकिन प्रूफ जब मेरे सामने आया कि तो ये सोच में आते ना कितने फ्रॉड किए होंगे अब तक, न जाने कितना हमारे लोगों के नाम का इस्तेमाल किया गया होगा। ये तो 1 2 3 चीज़ें हैं, न जाने कितने नाम का इस्तेमाल किया होगा। तो भगवान ही बचाए ऐसे लोगों से। दीक्षित जी आ रहे हैं, 100 मतलब जा रहे हैं, लिस्ट बना देंगे तो सामान ला देंगे। और बाकी दवाई वाले पेशेंट आ रहे हैं, उनको देना ही आ जाते हैं तो दवाई देना। बिल लेके आ रहे, बिल तो घर ही में बन जाता है, बिल घर से बनवा के आ जाते हैं, यहाँ से माल उठा लेते हैं। ये चीज़ अच्छी हो गई, थोड़ा तो कम से कम जगह भी नहीं बना, पूरा घर में हौच पौच हो जाता, घर में भी जगह नहीं बचती थी। तो उस कमरे का सामान यहीं पे लगवा देते हैं। चलते हैं, लिस्ट बना लेते हैं ताकि भी चीज़ें आएँ तो उनको दे सकें और हमारे सामान फटाफट आ जाए। क्योंकि कुछ चीज़ें है नहीं हमारे शॉप पे, है ना, मंगवानी तो पड़ेगी ना, ख़त्म हो गई है। पहले ये सब चीज़ें हमें नहीं आती थी, चीनी ख़त्म, चाय की पत्ती ख़त्म, मंगा बोल देते थे और आ जाती थी। ये लिस्ट वाला सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आता, हम लिस्ट नहीं बनाते कभी, पर हम मंगानी पड़ेगी क्योंकि शॉप पर दीक्षित जी परमानेंट नहीं होते, हम होते। और क्या ख़त्म हो जाता है ये बात हमें ही पता होती है, उनको तो ज़्यादा पता नहीं रहती है।